और आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पिछले 2 महीने में ही 4 ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर जरा नजर डालिए। एक तो रियासी का आतंकी हमला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वैष्णो देवी जा रही बस पर हमला होता है, 9 लोगों की जान गई है, 33 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले आप देखिए 18 मई शोपियां में बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। किस तरह से 2 महीने में यह चौथा आतंकी हमला है। 4 मई को पुंछ में आतंकी हमला होता है, एयरफोर्स के जवानों को निशाना बनाया जाता है और एक जवान की शहादत भी हुई इसमें। 17 अप्रैल अनंतनाग बिहार के रहने वाले एक शख्स पर हमला होता है जिनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो आप देखिए पिछले 2 महीने में 4 आतंकी हमले इस तरह के हुए हैं और यही वजह है कि अब इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। आइए आपको उन लोगों की आंखों देखे सुनाते हैं जिन्होंने आतंकवादियों के इस खौफ को झेला। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था और फायर होता रहा। तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। तो देखिए आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं इन सभी की बातें सुनकर कि बस यात्रियों ने किस तरह का खौफ झेला होगा। 4 मई को पुंछ में जो हमला हुआ था, कल हुआ हमला पुंछ हमले से काफी मिलता जुलता है। आतंकियों ने एक बार फिर पुरानी मोडस ऑपरेंडी को अपनाया है। आपको इसी पर कुछ अहम जानकारियां देते हैं। पुंछ में 4 मई को हमला होता है, एयरफोर्स की बस पर फायरिंग की गई थी, बस को ही बनाया गया था निशाना उस वक्त भी। और देखिए रियासी में जो हमला हुआ है उसमें भी श्रद्धालुओं की बस को ही निशाना बनाया गया है। तो ये बात कॉमन नजर आती है 4 मई और 9 जून के हमले में जवान शहीद हुए। 4 मई को जो पुंछ में हमला हुआ और देखिए फायरिंग में ड्राइवर को यहां पर गोली लगी, जो रियासी में हमला हुआ है उसमें भी, और फिर अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर जाती है। 4 मई को जो हमला हुआ उसके बाद भी ये देखा गया कि जो आतंकी हैं वो जंगलों में जाकर छुप जाते हैं। यहां पर भी जो इलाका है आसपास घने जंगल हैं। और देखिए पाकिस्तानी साजिश को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है। 70 से 80 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। एलओसी लॉन्च पैड पर आतंकी साजिश का ये बड़ा खुलासा हो रहा है। सरहद पार पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड फिर से तैयार हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 70 से 80 आतंकियों की मौजूदगी यहां हो सकती है। और पिछले कुछ सालों में सरकार ने आतंक पर करारा हमला किया है। सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आपको बताते हैं कि इस वक्त घाटी में कितने आतंकी मौजूद हैं और 2021 से अब तक कितने आतंकियों का किया जा चुका है सफाया। ये देखिए आतंकी सोच को कैसे पस्त किया जा रहा है, आतंकियों का सफाया कैसे किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कुल आतंकी 108, जिसमें से विदेशी आतंकवादी 67 हैं। स्थानीय आतंकवादियों की मौजूदगी भी है जिनका नंबर फिलहाल 41 बताया जा रहा है। 2021 का आंकड़ा अब आपके सामने है। 181 आतंकियों को अकेले 2021 में ढेर किया गया। 30 विदेशी आतंकी थी, जिसमें से 121 में से 30 विदेशी आतंकी मारे गए और 151 स्थानीय आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। 2022 में देखिए 183 कुल आतंकियों का खात्मा हुआ, जिसमें से 56 विदेशी आतंकी थे और 127 स्थानीय आतंकी थे। 2023 का आंकड़ा अब आपके सामने, कुल 71 आतंकी मारे गए, 48 विदेशी आतंकी और 23 स्थानीय आतंकी।
और यह सिलसिला लगातार जारी है। 2024 में भी अब तक 7 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से 3 विदेशी आतंकी हैं और 4 स्थानीय आतंकी। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, यह सिलसिला लगातार जारी है और यही वजह है कि सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं में एक तरह की खींच, एक तरह की चिढ़न साफ तौर पर नजर आ रही है। और रियासी में जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, आप देखिए, शपथ ग्रहण होना था और उससे 1 घंटे पहले यह हमला किया जाता है। टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे खास बात यह कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंक का पूरा सफाया सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है, यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों में लगातार बौखलाहट आई हुई है। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी एक बार फिर अपने लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी इस तरफ जितने आतंकी उनके इस समय एक्टिव है उनको कह रहे हैं कि कुछ करिए, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट है। समीर, एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं, इसके जो आप अभी आंकड़े बता रहे थे, इसमें एक खास बात यह है कि जितने भी आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं वो ज्यादातर फॉरेनर टेररिस्ट है, यानी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है। जो सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक अगर आतंकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है तो उसको भी इनएक्टिव टेररिस्ट में गिना जाता है। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली यहाँ पर एक्टिव हो, लेकिन वो साजिश जिस तरीके से रचता है तो उसके बाद उनका नंबर जो है, उनका फिगर जो है वो भी इस टैली में ऐड होता है। ठीक है अंकित, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।